हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये वेब डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। इसके लिए सबसे पहले हम एक नॉट लगाएंगे इस तरह से। अब इसके बाद इसमें हम क्रोशिया को इस तरह फंसाएंगे और इसमें हम बेसिक चेन बना लेंगे। आप अपने साइज के हिसाब से चेन बना सकते हैं। जो भी आपको साइज बनाना हो आप उसी के हिसाब से इसमें चेन बनाएं इस तरह से। ये देखिए मैंने चेन की लाइन कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम पहले वाली चेन को छोड़ के सेकेंड वाली चेन से अपनी सिंगल क्रोशिया की बुनाई करेंगे। आप चाहें तो बेसिक चेन से भी हम वेब की डिज़ाइन की बुनाई शुरू कर सकते हैं, लेकिन ताकि आप ठीक से समझ पाएँ इसलिए मैंने इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया की लाइन उतार ली है, ताकि आपको चेन अच्छे से समझ में आए और अच्छे से आपको क्लियर चेन दिखाई दे जब आप डिज़ाइन बनाओ तब। ठीक है, इस तरह से मैं एक सिंगल क्रोशिया की पूरी लाइन कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए एक लाइन कंप्लीट हो गई मेरी। अब तीसरी लाइन के लिए हम इस तरह से 3 चेन बुनेंगे। 3 चेन बुनने के बाद हम सेम उसी चेन में जिसमें हमने 3 चेन बुनी है, सेम उसी चेन में हमें इस चेन में देखिए जो सबसे आगे की है ना, इसी चेन में हमें इस तरह से डबल क्रोशिया निकालनी है। हमें टोटल 4 डबल क्रोशिया निकालनी है एक ही चेन में। सेम चेन में 4 डबल क्रोशिया हम निकाल लेंगे। 4 डबल क्रोशिया हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें 5 डबल क्रोशिया चाहिए हाफ वेव बनाने के लिए। तो जो हमने 3 चेन बुनी थी स्टार्टिंग में, टर्निंग चेन जो हमारी होती है वो हमारी एक फंदे की तरह काउंट होती है। तो हमारे पास टोटल 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। ये देखिए इस तरह से हमारे पास टोटल 5 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद अगली चेन में इस तरह से मैं एक डबल क्रोशिया निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने सिर्फ एक ही डबल क्रोशिया निकाली अगली चेन में। इसके बाद हम एक चेन को छोड़ के दूसरी चेन में इस तरह से फिर से एक डबल क्रोशिया निकालेंगे। ये देखिए हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हो गई। इस तरह से फिर से एक चेन स्किप करेंगे और अगली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया निकालेंगे। तो हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो गई। ये देखिए इस तरह से इसमें जाली दिख रही है। और इसके बाद फिर से एक चेन स्किप करेंगे और अगली चेन में फिर से हम एक डबल क्रोशिया निकाल लेंगे इस तरह से। तो हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हो गई है। हमें टोटल 9 डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरह से फिर से एक चेन स्किप करी और अगली चेन में एक और डबल क्रोशिया, 5 हो गई हमारे पास। फिर चेन स्किप करी, अगली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया, 6 हो गई। फिर एक चेन स्किप करी, अगली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया, 7 हो गए हमारे पास। फिर एक चेन स्किप करी, अगली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया, 8 हो गए। फिर एक चेन स्किप करी, अगली चेन में ये हमने लास्ट 9वें नंबर की अपनी डबल क्रोशिया बना ली। तो ये देखिए इस तरह से जाली जैसा डिज़ाइन कुछ दिखने लगा है हमारा। ये देखिए, और ये सबसे पहले वाले फंदे में हमने 5 डबल क्रोशिया ली थी एक साथ। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से डिज़ाइन दिखने लगा है। इसके बाद अब हमें अगली चेन में बिना कोई चेन स्किप करे, बिल्कुल अगली चेन में कोई भी चेन हमें बीच में नहीं छोड़नी है। अगली चेन में हमें इस तरह से 5 डबल क्रोशिया निकाल लेनी है एक ही चेन में, जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था सेम बिल्कुल उसी तरह से। यहाँ पे हम अपना वेव का डिज़ाइन देंगे तो यहाँ पे हम इस तरह से 5 डबल क्रोशिया निकालेंगे सेम एक ही फंदे में। देखिए एक ही चेन में मैंने 5 डबल क्रोशिया निकाल ली है। इसके बाद फिर से हमें कोई भी चेन स्किप नहीं करनी, कोई चेन नहीं छोड़नी, बिल्कुल अगली चेन में। ये देखिए इसके बिल्कुल तुरंत बाद वाली चेन में मैं फिर से 5 डबल क्रोशिया बना लूँगी इस तरह से। पहले वाली चेन में 5 बनाए और फिर से 5 बना रही हूँ, तो हमारे पास 10 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। और स्टार्टिंग में हमने 5 डबल क्रोशिया बनाई थी क्योंकि वहाँ पे हाफ वेव बनेगा और ये पूरा फुल वेव बनेगा, इसलिए यहाँ पे इस तरह से 10 डबल क्रोशिया बन जाएंगी। ये देखिए इस तरह से ये 2 फंदों में 5-5 मैंने डबल क्रोशिया बना ली है। अब इसके बाद बिना कोई चेन स्किप करे, कोई भी चेन हमें छोड़नी नहीं है, उसके बिल्कुल जस्ट बाद वाली जो हमने सेम फंदे में 5 डबल क्रोशिया निकाली है ना, बिल्कुल उसके जस्ट बाद वाली चेन में इस तरह से हम एक सिंगल
डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। इसके बाद अगली चेन को स्किप कर देंगे और अगली वाली चेन में फिर से डबल क्रोशिया निकालेंगे। ठीक है, 2 डबल क्रोशिया हो गए हमारे पास। ये देखिए, जो वेव की बिल्कुल जस्ट पहले वाली सिंगल डबल क्रोशिया होती है और जस्ट बाद वाली, उसके बीच में हमें कोई भी गैप नहीं छोड़ना है, कोई भी फंदा स्किप नहीं करना होता है। ठीक है, इस तरह से लेते हैं। तो यहाँ 2 हो गई थी हमारे पास। इसके बाद फिर से हम एक चेन स्किप करेंगे और फिर से हम अगली वाली चेन में एक चेन स्किप करके अगली वाली चेन में एक डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तो हमारे पास 3 हो जाएंगी। हमें टोटल 9 बनानी होती है, 3 हमारे पास हो चुकी हैं, तो हमें 6 और बनानी है। फिर से चेन स्किप करेंगे और फिर से एक डबल क्रोशिया निकालेंगे, 4 हो गई। इसके बाद फिर से एक चेन स्किप करेंगे और फिर से अगली चेन में एक डबल क्रोशिया निकालेंगे, ये हमारे पास 5 हो गए। इसके बाद ये देखिए इस तरह से दिख रहा है, ये बीच बीच में जाली, इसको गिनते रहें, गिन के बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद फिर से एक चेन स्किप करेंगे और इस तरह से हम फिर से बनाएंगे, फिर से एक चेन स्किप करेंगे और फिर से अगले फंदे में बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम टोटल 9 डबल क्रोशिया इस तरह से एक एक चेन स्किप करके बना लेंगे। देखिए, देखिए अब कुछ इस तरह से दिख रहा है। 9 डबल क्रोशिया मैंने एक एक चेन स्किप करके यहाँ पे बना लिया है। तो ये लाइन हमारी कुछ इस तरह से दिख रही है। ओके, अब इसके बाद हमारे पास एक लास्ट चेन बची है। ये देखिए, जैसे हमने यहाँ कॉर्नर पे 5 डबल क्रोशिया बनाई थी ना एक ही चेन में, बिल्कुल वैसे ही हमें इस कॉर्नर पे भी लास्ट वाले फंदे में बिल्कुल इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बना लेनी है एक ही फंदे में। बिल्कुल जैसे स्टार्टिंग में बनाया था वैसे ही हमें एंड में भी बनाना है। देखिए, सेम एक ही चेन में हमें 5 डबल क्रोशिया निकाल लेनी है। ये देखिए, मैंने एक ही चेन में 5 डबल क्रोशिया निकाली, 4 डबल क्रोशिया निकाली हैं। अब ये मैं 5वें नंबर की डबल क्रोशिया निकाल रही हूँ और ये कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन दिख रहा है। अभी आपको लग रहा होगा कि हमारे फंदे बढ़ रहे हैं, पर असल में ये बढ़ेंगे नहीं। जब हम अगली लाइन बनाएंगे तो ये हमारा पूरा सेट होके आने लगेगा डिज़ाइन। देखिए, इसके बाद हम एक चेन बुनेंगे और इसको पलट लेंगे और ये हमारी चौथे नंबर की लाइन होगी। तो चौथी रॉ हमारी बहुत इजी है। इसके लिए हमें क्या करना है, ये देखिए, इसके लिए हमें हर फंदे को इस तरह से उठाना है। फ्रंट पोस्ट की सिंगल क्रोशिया लेनी है, डबल क्रोशिया नहीं लेनी है, हमें सिंगल क्रोशिया लेनी है। हर फंदे को उठा के इस तरह से स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर फंदे को हम इस तरह से उठाएंगे फ्रंट पोस्ट से और एक सिंगल क्रोशिया लेंगे। ठीक है, इस तरह से हर फंदे में फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया इस तरह से लेके पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, एक लाइन कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे मैं अपना दूसरा कलर अटैच करूँगी। अगर आपको दूसरा कलर अटैच करना हो तो आप अटैच करें, वरना आप एक ही कलर से भी इसे बना सकते हैं। लेकिन मैं 2 कलर से बना के दिखा रही हूँ, तो मैं आपको इस तरह से दिखाऊँगी। ये देखिए, यहाँ पे हमें 2 तरह से चेन दिखेंगी, एक आगे की साइड और एक पीछे की साइड। तो जो आगे की साइड हमारी उभरी हुई होगी उस चेन में हमें बुनाई नहीं करनी है, देखिए। और जो पीछे की साइड हमारी चेन होंगी, ये जो चेन हमें दिख रही है, इनमें हमें बुनाई करनी है, ये पीछे वाली चेन में। ठीक है, तो देखिए पीछे वाली चेन में हम कैसे बुनाई करेंगे। ये देखिए, मैं पहले अपना फंदा उठा लेती हूँ इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 चेन बुनेंगे इसमें, इस तरह से 2 चेन बुनी मैंने। इसके बाद एक चेन और बुनूंगी मैं और सेम उसी चेन में जिसमें मैंने 3 चेन बुनी है, सेम बिल्कुल उसी फंदे में उसी चेन के अंदर मुझे 4 डबल क्रोशिया और निकालनी है। जैसे हमने तीसरी वाली रॉ में किया था ना, सेम बिल्कुल वैसे ही हमें सेम एक ही फंदे में 4 डबल क्रोशिया और निकालनी है।
और 3 जो हमने टर्निंग चेन ली थी वो भी एक फंदे की तरह काउंट हो जाएंगी। तो हमारे पास टोटल 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल जैसे हमने तीसरी लाइन में अपनी किया था। देखिए, तो ये कॉर्नर पे हमारी हाफ वेव बन जाएगी इस तरह से। देखिए, और ये जो धागा हम अटैच करते टाइम लेते हैं, इसको हम अंदर ही इसमें बुनते चले जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से ये बनने लगी। अब इसके बाद फिर से हम अगली चेन में एक डबल क्रोशिया निकालेंगे, सिर्फ एक सिंगल डबल क्रोशिया निकालेंगे हम इसमें, इस तरह से। अब इसके बाद फिर से हमें हर चेन को स्किप करते हुए एक चेन स्किप करके अगली चेन में इस तरह से डबल क्रोशिया बनानी है। 8 डबल क्रोशिया और बना लेनी है। इसी तरह से हमें टोटल 9 डबल क्रोशिया बनानी है हमें, एक एक चेन को स्किप करते हुए। ये हमारे पास 3 हो गई, फिर एक चेन स्किप करी, और ये हमारे पास 4 हो गई, फिर एक चेन स्किप करी, अगली चेन में फिर से बुनाई करी, और ये हमारे पास 5 हो गई। फिर से एक चेन स्किप करेंगे हम, और अगली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे पास 6 हो गए। फिर से एक चेन स्किप करेंगे, अगली चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये मेरे पास 7 हो गए। आप हमेशा गिनते हुए बनाएं तो आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। देखिए, इनको हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 7 हो गए हमारे पास। अभी हमें 2 और बनानी है। एक चेन स्किप करेंगे और फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 8 हो गए। फिर से एक चेन स्किप करेंगे और एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो ये हमारे पास टोटल 9 सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया होगी जो हमने एक एक चेन स्किप करके बनाई है, इस तरह से। देखिए, अब इसके बाद हमें कोई भी चेन स्किप नहीं करनी है। ये बिल्कुल हम अपनी वेव के ऊपर आ गए हैं। जो हमने वेव का डिज़ाइन बनाया था, तो बिल्कुल उसके जस्ट बाद वाली चेन में हम फिर से 5 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। एक ही चेन के अंदर हम 5 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे और फिर से अपने वेव का डिज़ाइन यहाँ पे दे देंगे। देखिए, एक ही चेन के अंदर मैं 5 डबल क्रोशिया निकाल रही हूँ। ये 4 और ये 5। ठीक है, बिल्कुल जैसे हमने ब्लू कलर में बनाया था बिल्कुल वैसे ही हमें बनाना है जैसे तीसरी लाइन में हमने किया था। अब इसके बाद फिर से अगली चेन में बिना कोई चेन छोड़े बिल्कुल जस्ट अगली वाली चेन में हमें फिर से 5 डबल क्रोशिया निकालनी है। एक ही चेन में, एक ही चेन के अंदर हम 5 डबल क्रोशिया फिर से निकाल लेंगे, बिल्कुल जैसे हमने अपनी तीसरी वाली लाइन में करा था ब्लू कलर की में, सेम बिल्कुल वैसे ही करेंगे इस तरह से। और ये इस तरह से दिखने लग जाएगा। इसके बाद अगली चेन में बिना कोई चेन स्किप करे, कोई भी चेन हमें छोड़नी नहीं है, बिल्कुल अगली चेन में हमें एक सिंगल हमें इस तरह से डबल क्रोशिया निकालनी है। ये देखिए, अब इसके बाद हम एक एक चेन स्किप करके अगली चेन में डबल क्रोशिया निकालते हुए जाएंगे और टोटल 9 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। देखिए, बिल्कुल जैसे हमने ब्लू वाली में बुना था बिल्कुल वैसे ही हम बुन रहे हैं। हमें पूरी बुनाई अब इसी तरीके से करनी है जैसे हमने बिल्कुल ब्लू वाली बुनाई करी थी, बिल्कुल वैसे ही। तो इस तरह से मैं एक एक चेन को स्किप करते हुए फिर से इस तरह से 9 डबल क्रोशिया बना लूँगी। 1 2 3 4 5 6 हो गया मेरे पास। मैं 9 डबल क्रोशिया बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, 9 डबल क्रोशिया मेरे पास हो गई है। अब ये लास्ट वाली चेन हमारे पास बची है, इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है लेना, तो गलती से ये चेन रह ना जाए। अगर ये चेन रहेगी तो हमारा डिज़ाइन बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, हमारा स्वेटर छोटा होने लगेगा, फंदे हमारे घटने लगेंगे। तो इस चेन में लेना बहुत ज़रूरी है हमें। ठीक है, आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें। तो ये लास्ट वाली चेन में मैं फिर से जैसे हमने ब्लू वाली में लिया था स्टार्टिंग में और लास्ट में 5-5 डबल क्रोशिया लेते हैं हम, तो ये लास्ट वाली चेन में भी मैं 5 डबल क्रोशिया ले लूँगी। ये देखिए, कुछ इस तरह से दिखने लगा है डिज़ाइन। इसके बाद फिर से हम एक चेन लेके इसको पलट लेंगे और हर फंदे को उठा के हम फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, बिल्कुल जैसे हमने ब्लू वाली लाइन में किया था। देखिए, इस तरह से ब्लू में जो हमने चौथी लाइन में किया था बिल्कुल वैसे ही, जो हमारी 4th रो थी ना, सेम उसी तरह से हम इस वाली लाइन को भी, ये हमारी 6th रो है, इसको भी हम
बिल्कुल वैसे ही फोर्थ लाइन की तरह कंप्लीट कर लेंगे। ये मैं पूरी आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। ये लाइन कंप्लीट होते ही हमारा डिज़ाइन सेट होने लगता है। इसके बाद वापस से मैं अपना ब्लू धागा उठाऊंगी येलो को छोड़ के, और वापस से अपनी बुनाई करूँगी। इसको पलट लूँगी और इसमें 2 चेन और बुनूँगी मैं इस तरह से। और सेम उसी चेन में बिल्कुल कोई भी चेन हमें छोड़नी नहीं है। सेम सबसे पहले वाली चेन में फिर से हमें 4 डबल क्रोशिया बनानी है, और जो हमने टर्निंग चेन ली थी वो हमारे एक फंदे की तरह काउंट हो जाएगा। तो टोटल 5 डबल क्रोशिया हमारे पास हो जाएंगे इसमें। देखिए इस तरह से, देखिए जैसे हमने पहली 2 लाइनों में डिज़ाइन बनाया था सेम वैसे ही हम डिज़ाइन बनाते हुए जाएंगे, और अपने स्वेटर को या मफलर को जिस भी चीज़ में आप डिज़ाइन बना रहे हैं उसको इसी तरह से कंप्लीट करते हुए चले जाएंगे। मैं इसकी कुछ लाइनें बुन के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसकी कुछ लाइनें बुन ली हैं। ये टोटल 13 लाइन बुनी है मैंने, मैंने ये 12 लाइन बुनी है इस तरह से। और देखिए 12 लाइन में मेरी 3 ब्लू की लाइन बनी है और 2 येलो की बनी है। पीछे से इस तरह से दिख रहा है, आगे से ये लाइन इस तरह से उभरी हुई आती है। तो बहुत प्यारा लगता है ये डिज़ाइन। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। ओके बाय, टेक केयर।